नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसका पहले हम आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल समझा देते हैं। इसके बाद इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम आगे करवाएंगे। और यहाँ से देखिए अभी तक का जितना एग्जाम हुआ है यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स है लेकिन 2 प्रश्न भी कभी कभी आता है। तो 1 और 2 नंबर यदि आपको बढ़ाना होगा एग्जाम में तो आप यहाँ पर अंतिम तक जरूर जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जिस प्रकार का पूछा जाता है वो पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें बना हुआ है। लेकिन पहले हम लोग थ्योरेटिकल इसको देख लेते हैं, एक यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से, क्योंकि समझने में हमको ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, और जब तक यहाँ पर आप समझेंगे नहीं तब तक प्रश्न को बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रटने से कुछ भी नहीं होगा, वहाँ जाकर के भुला जाना आसान होता है रटा हुआ चीज़। लेकिन समझा हुआ चीज़ आप कभी भी 1-2 बार जब अभ्यास कर लेते हैं तो आपको हर समय सही ही मार्क आइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस तरह का प्रश्न होता है। देखिए हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर के आप देखिएगा यहाँ पर हमने ये इसको माना है पूरा पृथ्वी, इस पूरे जो फिगर है इसको क्या माना है, देखिए यहाँ पर लिख दिया है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी का अगर हम देखेंगे तो ये ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है, इसके बाद यह मध्य परत हो गया और यहाँ सबसे निचली परत हो गया। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है ऊपरी परत, फिर देखिए लिखा हुआ है मध्य परत और फिर देखिए लिखा हुआ है निचली परत। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जाता है आपका, अभी आगे आएगा भी, इसीलिए हम सब चीज़ सारी चीज़ को यहाँ एक फिगर के माध्यम से आपको बता दे रहे कि जब हम आगे प्रश्न दे वस्तुनिष्ठ तो आप देख करके सीधा मार सके। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, या कहीं कहीं मिलेगा सिर्फ परपट्टी भी। ठीक है, भूपर्पट्टी या परपट्टी भी मिलेगा, लिखा हुआ किताब में मिल सकता है। यह जो पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी के आयतन का
केवल 0.5% भाग ही भूपर्पट्टी होता है। पूछता है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा भूपर्पट्टी के रूप में है, तो 0.5%, यानी कुछ ही हिस्सा होता है जो भूपर्पट्टी होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य परत या उससे ऊपर वाली परत जो आपका है यहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं मेंटल, यानी मेंटल। बीच वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, और सबसे निचली परत जिसको यहाँ पर देखिए क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। तो समझ गए, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, भूपर्पट्टी कहेंगे। भूपर्पट्टी के नीचे वाली परत को क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। मेंटल के नीचे वाली परत को क्या कहेंगे, क्रोर कहेंगे। यानी सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी और सबसे निचली परत हो गया क्रोर। ठीक है, और बीच में मेंटल होता है। देखिए एक चीज और आप देख लीजिएगा, यहाँ जो भूपर्पट्टी है आपका, ठीक है, भूपर्पट्टी, इसमें देखिए एक गहराई तक सियाल और सीमा पाया जाता है। ये सियाल और सीमा क्या है पता है आपको, सियाल और सीमा किसी का नाम नहीं है। ये सियाल और सीमा जो है इसमें मौजूद रहने वाले तत्व हैं। ठीक है, सियाल और सीमा जो है ऊपरी परत में जो पाए जाते हैं इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो सियाल में क्या होता है, देखिए एक आध बार पूछा था कि सियाल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, सियाल में किन तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए ये लिखा हुआ है बहुत ही ऑथेंटिक, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पर होता है आंसर गलती। तो सियाल में क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पट्टी में सियाल और सीमा होता है। सियाल मीन्स क्या होता है, ये प्रश्न आपका यहाँ पर झारखंड राज्य के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि ये SIAL लिखे हम सियाल, या इसी को हिंदी में लिखें सियाल। इसमें क्या होता है, तो देखिए SI का मतलब होता है सिलिका, SI का मतलब सिलिका होता है, और AL का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर सियाल में कौन सा तत्व की प्रधानता है, तो सियाल देखिए लिखा हुआ रहेगा, तो इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा CL। तो C से सिलिका याद रखिएगा, C से सिलिका याद रखिएगा, और L से एल्यूमिनियम याद रखिएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में कैसे लिखता है देखिए, तो अंग्रेजी में इसी तरह से लिखता है SIAL। तो SI किसका संकेत है बताइए, सिलिकॉन का संकेत है। AL किसका संकेत है, एल्यूमिनियम का संकेत है। AL किसका संकेत है, एल्यूमिनियम का। तो क्लियर हो गया, सियाल मीन्स SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम, यानी सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। और सीमा देखिए अब हो गया सीमा, तो सीमा में देखिए यहाँ पर हो गया, तो सीमा में C से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। ठीक है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है किसमें, सीमा में। तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, नाम से स्पष्ट हुआ ना, SIAL सील और SIMA सीमा। ठीक है, सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, और यहाँ पर सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये हम लोग समझ गए कि सियाल कौन होता है, सीमा कौन होता है। अब देखिए, तो पृथ्वी के सबसे निचले परत को हम लोग निकल कहेंगे, जिसको क्लोर कहेंगे, क्लोर कहते हैं, जिसको नीफे कहते हैं हम लोग। अब देखिएगा 2900 किलोमीटर की परत को मेंटल और 3500 परत को यहाँ पर हम लोग क्लोर कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, पृथ्वी के आयतन का 0.5% हिस्सा भूपर्पट्टी है, पृथ्वी के आयतन का 16% हिस्सा मेटल है, और पृथ्वी के आयतन का 83% हिस्सा जो है क्लोर है। ठीक है, अब देखिए क्लोर में किसकी प्रधानता होती है, ये भी तो पूछ दिया था प्रश्न। क्लोर में नीफे, यानी क्लोर को नीफे भी कहा जाता है। प्रश्न आगे मिलेंगे, आप सब अच्छा से बनाइएगा। क्लोर में नीफे की प्रधानता होती है। ठीक है, अब पृथ्वी की त्रिज्या 371 किलोमीटर। क्लियर, जब पढ़ लिए आप, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर यही है, प्रश्न यही है कि पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी हमने बना लिया, ये इस तरह से पृथ्वी बना ली, इसकी ऊपरी सतह यहाँ तक का भाग ये भूपर्पट्टी है या परपट्टी है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, राइट आंसर भूपर्पट्टी हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूपर्पट्टी के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है, मेंटल, क्लोर, निकेल, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के ठीक नीचे वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। अभी बनाए थे, इस तरह से बनाए थे,
ऊपर भूपर्पट्टी था और उसके ठीक नीचे क्या है, मेंटल, उसके ठीक नीचे क्रोर। तो ये सबसे शुरू, ये मध्य और यह लास्ट। अब देखिएगा, तो पृथ्वी के ठीक ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, आपको क्लियर हो गया। ऊपरी वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के ठीक ऊपरी वाली परत को, और उसके बाद नीचे यानी भूपर्पट्टी के ठीक नीचे वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, मेंटल, भूपर्पट्टी, क्रोड या निकेल। तो सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, और उसके बाद बीच वाली परत को मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे जो होता है उसको क्रोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व सियाल में कौन सा तत्व होता है। देखिए, सियाल में कौन तत्व होता है, याद रखिए, SiAl, सियाल। Si से सिलिका, Si से सिलिका या सिलिकन, और Al से एल्युमिनियम, Al से एल्युमिनियम, ये हुआ ना। तो इसी का सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। ठीक है, तो सिलिकन और एल्युमिनियम कहाँ है, सिलिका और एल्युमिनियम सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व सीमा में किसकी प्रधानता होती है, सीमा में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, सीमा में किसकी प्रधानता होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सीमा, देखिए सीमा इसे लिखा होता है, सीमा यही होता है, SIMA। तो सीमा में Si से सिलिकॉन, और यहाँ पर Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिका में क्या होता है, यहाँ पर जो मेंटल होता है, जो सिलिका, यहाँ पर सीमा, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्रोड को कहा जाता है, क्रोड को क्या कहा जाता है बताइए, क्रोड का एक दूसरा भी नाम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड को क्या कहा जाता है, सियाल, सीमा, नीफे या कोई नहीं। तो सियाल तो हम लोग जान के सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा भी जान के सिलिका और मैग्नीशियम, और बाकी सबसे निचली परत बचा नीफे। तो नीफे का मतलब है निकेल और फेरस। ठीक है, निकेल और फेरस। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। क्रोड को निफे कहा जाता है, इनमें कौन से तत्व मिले होते हैं। देखिए, प्रश्न है कि क्रोड को निफे कहा जाता है और इसमें कौन से तत्व मिले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भूपर्पट्टी, मेंटल क्रोड। भूपर्पट्टी में सियाल और सीमा, क्रोड, निकेल में आपको क्रोड। ठीक है, और नीफे, नीफे में, नीफे का अर्थ ही है, देखिए नीफे जो लिखा हुआ है उसका अर्थ ही वही है, नी से निकेल और एफ से फेरस। तो यहाँ पर नीफे की प्रधानता होती है, और नीफे में निकेल और फेरस होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर सब तरह से देखिए हम बना दिए, नीफे, Ni को निकेल और Fe को फेरस। ठीक है, नीफे हो गया, और यहाँ पर नीफे में नी से देखिए निकेल, और एफ से देखिए फेरस। ठीक है, तो निकेल और फेरस दोनों चलेगा, दोनों आपका सही है। अब अगला देखिएगा, सियाल का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है, Si से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम। अब यहाँ पर सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम हो गया, याद हो गया ना, याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है। तो ये सब सारा चीज़ आप देख लिए। अब आप चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होना है उसका यहाँ पर पूछताछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सियाल और सीमा हो गया ना, यस हो गया, मध्य परत को मेंटल हो गया, चलिए ठीक है, और निचला परत को 3500 किलोमीटर उसमें मानता है। तो ये देखिए, पृथ्वी के आयतन का 0.5% हिस्सा ही भूपर्पट्टी है। ठीक है, और पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% हिस्सा जो है आपको यहाँ मध्य परत है यानी मेंटल है, और उससे नीचे आ जाइएगा तो 3500 किलोमीटर है, करोड़ 83% करोड़ है। तो उस निचली परत है ना, तो सबसे निचली परत को करोड़ कहेंगे, और करोड़ को निफे कहा जाता है। निफे का मतलब निकेल और फेरस है। देखिए सारा चीज़ हम आपको यहाँ पर तोड़ तोड़ के बता दिए। अगर इसके बाद भी किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप सीधे फ़ोन उठाइए और हमारे पास लगाइए। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भी जुड़िएगा। बाकी पूरे PDF जो आपको हम बना कर दे रहे हैं उसका वीडियो दोनों एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।